नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 पौधे के पंख को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसके लेखक शशि प्रभा शास्त्री जी हैं। यह जो कहानी है यह लेखक पर आधारित है। लेखक इसमें अपने मन की भावनाओं को एक डायरी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, जिसे हम समझेंगे। इस पाठ को हम अपने शब्दों में सार रूप में समझते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें लेखक लिखते हैं कि उनके घर में उनकी बहन की परसों शादी है और शादी वाला माहौल है और उनके घर में उसकी माँ की सबसे प्रिय सखी रीता और उनका पुत्र श्रीधर आए हुए हैं। और श्रीधर को देखकर आज लेखक के मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मेरा ना तो कुछ खाने का मन कर रहा है और ना ही कुछ करने का। ऐसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है मुझे। आगे लेखक कहते हैं कि श्रीधर जो है मेरी ही उम्र का है, लेकिन मुझसे अधिक ताकतवर है और मुझसे कहीं ज़्यादा वह दूध पी सकता है और वह मुझसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। और यदि मैं अपने माता पिता के साथ कभी भी अशिष्ट व्यवहार कर दूं या अपने परिवार वालों के किसी भी सदस्य के साथ बुरा व्यवहार करता हूं या उन्हें अपशब्द कहता हूं, तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी टोकते नहीं हैं। और इसके विपरीत यदि किसी और बालक के माता पिता के साथ यदि वह बालक अशिष्ट व्यवहार करे तो उसके माता पिता उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे माता पिता कभी भी मुझे कुछ क्यों नहीं कहते। यह विचार लेखक के मन में उत्पन्न होते हैं। और जब लेखक को श्रीधर ने, जो कि उनकी मौसी लगती है, उनका पुत्र है, खेलने के लिए कहा, बॉल खेलने के लिए कहा, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे बॉल खेलनी नहीं आती। तो वह मुझ पर खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे बहुत ही अपने आप पर शर्म आई, लज्जा आई और अपने मजबूरी और अनाड़ीपन पर मुझे बहुत ही क्रोध आया। और श्रीधर ने यह कहकर भी मेरा मजाक उड़ाया कि तुम कब तक अपने छोटे छोटे खिलौनों के साथ ही खेलते रहोगे। क्योंकि जो लेखक है उसके माता पिता और घर वाले जो हैं उसे कभी भी बाहर जाने नहीं देते हैं। वह किसी भी बालक के साथ, किसी भी बच्चे के साथ उसे खेलने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह खेलने जाएगा बाहर तो चोट लग जाएगी इसे, जैसे कि वो कांच का बबुआ हो। और लेखक अंदर ही अंदर अपने खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, अपने नौकर किस्नू के साथ। और उसके दादी माँ और पिताजी तो कभी भी उसे घर से बाहर अकेले पैर भी नहीं रखने देते हैं। तो लेखक के मन में आज ही यह विचार आया है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। पहले उसे कभी भी बुरा नहीं लगता था जब उसकी दादी माँ या ताई या माँ उसे बाहर जाने के लिए रोकती थी, तब उन्हें बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज श्रीधर के आने से उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि आज लेखक को अपने और श्रीधर के व्यवहार में और व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है कि श्रीधर जो है मेरी उम्र का होते हुए भी मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और मुझसे कहीं ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है और वह तो घोड़े पर भी चढ़ सकता है। जबकि जब हम मसूरी गए थे तब दादी माँ ने मुझे घोड़े की सवारी भी नहीं करने दी थी। कहने लगी कि मेरा इकलौता पोता है, गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ मलती रह जाऊंगी। और उसकी माँ भी तो यही कहती रहती है कि मेरा इकलौता पौधा है और मेरा इकलौता राजकुमार है। तो यह सुन सुनकर लेखक के जो हैं कान पक गए हैं। अब रात का समय है और लेखक जो है अपने कमरे में है
और आज उसके कमरे में श्रीधर सोया हुआ है। वैसे तो लेखक की माँ उसे कभी भी अकेले कमरे में सोने नहीं देती हैं, वह अपनी माँ के साथ ही सोता था, लेकिन आज उसकी माता जो है शादी की तैयारियों में लगी है, इसलिए वह उसे सोने के लिए अकेले ही छोड़ देती हैं। लेकिन साथ में श्रीधर भी होता है। श्रीधर जो है सोया हुआ है और लेखक आज पहली बार अपनी भावनाओं को एक डायरी के माध्यम से लिखते हैं। जब वह खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो वह देखते हैं कि खुले आसमान में जो चांद है वह बिल्कुल अकेला है, और उसकी माँ ने, उसके मन में यह विचार आता है कि चांद की माँ ने कैसे उसे अकेला छोड़ा हुआ है इतने बड़े खुले आसमान में खेलने के लिए, कि काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ देती। लेखक कहते हैं कि ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है और ना ही नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल ना जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। और फिर श्रीधर को देखकर लेखक के मन में विचार आता है कि यह कितने मज़े से सोया हुआ है, इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। तो यह कहानी थी लेखक की, जिसमें लेखक के घर वाले उसे बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने नहीं देते थे और ना ही उसे किसी के साथ खेलने देते थे, जिस वजह से लेखक जो है अकेला पड़ गया था। लेकिन उसे इस बात का कभी भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब उनके घर में श्रीधर आता है, उसकी माँ की सखी का बेटा, तब उसे देखकर उसके मन में काफ़ी विचार उत्पन्न होते हैं। तब उसे अपने और उसके व्यक्तित्व में अंतर नज़र आता है, जिसे वह डायरी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है कि श्रीधर जो है मुझसे कहीं बेहतर है, हर चीज़ में, खेलने कूदने में भी और कार्यों में भी, जिसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो आप भी बच्चों एक बार इस कहानी को, इस पाठ को अच्छे से अपनी पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।